हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आज का प्रश्न है कि एक असफल योगी का जीवन कैसा होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पूरे जीवन भक्ति करते रहें लेकिन सक्सेसफुल ना हो पाए, भगवान के धाम ना जा पाए, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न ना कर पाए, तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस जीवन में फेल हो गए तो भी कोई नुकसान नहीं है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, नेहाभृकम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, अध्याय 2 श्लोक संख्या 40, कि इस मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी प्रयास करता है तो उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। इस जीवन में हम आईएएस अफसर बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन अगले जीवन में हमें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता। हम योग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूर्ण तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो जो भी आध्यात्मिक एक्टिविटी हमने किया है नष्ट नहीं होगा। अगले जन्म से फिर से उसका शुरुआत वहीं से होगा। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे आते ही तुरंत माला का जप करने लग जाते हैं, उनका मन लग जाता है। लेकिन बहुत सारे हैं, रगड़ते रहो, बोलते रहो, बार बार टोकते रहो, लेकिन फिर भी वो सीधे नहीं होते, फिर भी वो आध्यात्मिक राह पर आगे नहीं आते। इसका क्या कारण है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो अच्छे से भक्ति किया है, थोड़ा सा ही आग लगाने पर तुरंत जल जाता है। लेकिन जो नहीं किया है उसको आप बोलते रहो, लेकिन फिर भी नहीं सुनता। इस जीवन में अगर योगी योग कर रहा है, भजन कीर्तन में लगा है, असफल हो गया, तो ये जान लीजिए निश्चित रूप से अगले जन्म में उसको ऐसा मौका मिलेगा कि वहां पर उसको धन की कोई चिंता ना हो, एसोसिएशन का कोई चिंता ना हो, किसी भक्त के घर में जन्म लेगा या भक्त के आसपास रहेगा, ताकि वो वहां पर और सुविधा उसको मिले और वो अच्छे से भक्ति करके योग करके अपना जीवन सफल बनाए। मतलब ये, अगर हम इस जीवन में हमारी साधना अधूरी है तो अगले जीवन से वहीं से शुरू होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। वो अगले जीवन में भी उसका भगवान के प्रति झुकाव, आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव बना रहता है। उसको फिर अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसका भौतिक आकर्षण कम रहता है नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि इसने इस लाइफ में आध्यात्मिक प्रैक्टिस किया हुआ है, तो नष्ट नहीं जाता। और जल्दी से भगवान के प्रति हमारा ये संबंध है जो है नेक्स्ट लाइफ में, वो जल्दी से हम रिकवर कर लेते हैं, याद आ जाता है। भौतिकता में हम फंसे नहीं रहते, क्योंकि हमने पिछले लाइफ में क्या किया है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस किया है। भगवान गारंटी देते हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में कहा, नेहाभिकम नास्तु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान इसमें गारंटी दे रहे हैं कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता। जो भी कुछ कर रहा है उसका कुछ हानि नहीं है, और वो क्या करेगा, धीरे धीरे। इस प्रकार का जो योगी है, हो सकता है मान लीजिए पूर्णता प्राप्त नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी अगर वह धीरे धीरे भी चलेगा, कंटिन्यू करेगा, चलो इस लाइफ में 2% किया, अगले में 4 करेगा, अगले में 6 करेगा, उसका नुकसान तो नहीं होगा 1% भी, लेकिन वो धीरे धीरे करता भी रहेगा। कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन एक दिन वो पूर्णता की तरफ जरूर बढ़ेगा, पूर्णता जरूर प्राप्त करेगा। इसलिए भक्ति में, जैसे एग्जाम्पल, भरत महाराज एक राजा थे, सब कुछ छोड़ छाड़ दिए, जंगल में तपस्या किए, और वो भाव भक्ति के लेवल तक पहुंच गए थे।
भाव भक्ति के बाद जस्ट प्रेम आता है। भरत महाराज भाव भक्ति तक पहुंच गए थे, लेकिन हिरण से आसक्त होने के कारण हिरण बन गए। और लेकिन देखिए, हिरण का जन्म लेते ही उनको याद था, और वो अपने मदर को छोड़कर कहाँ भाग के आती है, ऐसे जगह पर आती है, साधुओं के आसपास आ जाती है, वहीं पर विचरण करती है। और फिर हिरण के बाद अगले लाइफ में जड़ भरत बने और अपने जीवन का उद्धार किए। नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, उन्होंने जो भजन कीर्तन किया, चतुर्मास में सेवा की, उसका परिणाम क्या हुआ, अगले लाइफ में नारद मुनि बने। इसलिए हमें चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। जो भी कुछ हम कर रहे हैं इस जीवन में, इसलिए कहते हैं कि जब जितना मौका मिल जाए, हमें उतना सेवा में इंगेज हो जाना चाहिए। युवा अवस्था में, स्टूडेंट लाइफ में इतना हमारे पास समय होता है कि हमें हर समय बिजी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मौका है दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए हमें हर समय सोचना चाहिए कि कितना समय हम निकाल लें भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि यही असली सेवा है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। अगर हम अच्छे से साधना करते रहेंगे भगवान की कृपा से, ऐसे जगह वातावरण में हम जन्म लेंगे जहाँ पर ना तो धन इकट्ठा करने की चिंता होगी, ना तो खाने की चिंता होगी, ना तो काम धंधा करने की चिंता होगी। तो समय ही समय होगा, केवल भजन कीर्तन ही करते रहें। भक्तों के घर जन्म लें, बचपन से ही भक्ति में लग जाएं। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई टोकने वाला नहीं होगा। अरे हर समय इसी में लगे रहते हैं। इस प्रकार से अगर हम सब जो है भगवान की सेवा में लगेंगे तो लेस मात्र नुकसान नहीं है, ये 100% गारंटी है। सोचिए, जहाँ पर 100% गारंटी भगवान दे रहे हैं और हम अपनी आंखों से कई सारे उदाहरण भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा इधर आकर्षण नहीं होता। कितना दुर्भाग्य की बात है। जहाँ पे लोग गारंटी नहीं देते, भौतिक संसार में जो माया है ये गारंटी भी नहीं देती और धोखा भी देती है। लोग फंसते हैं, गिरते हैं, मरते हैं, परेशान हैं, लेकिन गारंटी नहीं, फिर भी लोग इसकी तरफ पागलों की भांति भाग रहे हैं हिंदी तिप्ती के चक्कर में। कितना बड़ा इल्यूजन, कितना बड़ा अज्ञानता है। इसलिए भक्तों को इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये जान लीजिए कि योगी का कभी हानि नहीं होता, कभी ह्रास नहीं होता, कभी नुकसान नहीं होता। ये भगवान भगवद गीता में गारंटी दे रहे हैं। जगत गोसाला प्रभुपाद की जय।